हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज से हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 316 DX, इस क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में सेक्शन ए यानी कि रीडिंग सेक्शन को कवर करेंगे और यह बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों से 15 अंक का पूछा जाएगा। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप अनसीन पैसेज को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। तो पहले निर्देश हम पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आ रहे गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चाहें तो इस पैसेज को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन में जो कीवर्ड आप लोगों को देखने को मिले उसके आधार पर आप पैसेज से बहुत ही आसान तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हु आर द विक्टिम्स, शिकार कौन थे, ऑफ द एम्परर्स रेथ, यानी कि सम्राट के क्रोध के। सम्राट के क्रोध के शिकार कौन थे। तो यहाँ आपको कीवर्ड मिल गया है क्या, विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले क्वेश्चन से हम बनाएंगे तो हु को आप हटा देंगे, वर आपका लिखा नहीं जाएगा शुरुआत में क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा आपका द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हु आपका हट जाएगा, वर को आप यहाँ लिख देंगे रेथ के बाद। ठीक है भाई, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये आपका कीवर्ड है द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ, ये देख लीजिए। तो आप कहेंगे सर मिल गया, कहाँ है, तो विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ। तो इससे पहले आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है देयर वर मैनी रोमन्स, यानी कि बहुत से रोमन्स थे, ऑफ गुड फैमिली, अच्छे परिवार के, हु वर द इनोसेंट, जो क्या थे, निर्दोष थे, और यही क्या थे, महाराज के क्रोध के, बताओ, शिकार। तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ तक तो बना ही दिया है क्वेश्चन से, द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ वर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जोड़ देंगे मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली हु वर द इनोसेंट, ये आपका हो जाएगा आंसर। बताइए कोई भी दिक्कत आप लोगों को आई हो पहले आंसर को फाइंड आउट करने में, नहीं है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है ऑल अलाइव, वे लोग जो जीवित थे, वर फोर्स्ड, उन्हें मजबूर किया गया, टू लेबर, कार्य करने के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ, यानी कि बिना लिंग और जन्म के भेदभाव के आधार पर। व्हाट डू यू मीन वाई दिस स्टेटमेंट, यानी कि आपका इस कथन से क्या अर्थ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे अगर आपसे अर्थ पूछे तो जो वर्ड आपको दिए हैं उनके सिनोनिम्स लिखते चलें, आपका आंसर बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले ये लिखें आप दिस स्टेटमेंट, यहाँ से ये ले लें केवल दिस स्टेटमेंट, और मीन का लिख दें आप मीन्स। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि इस कथन का अर्थ है दैट से जोड़ दें। अब साथियों यहाँ ऑल लिखा है ना, इसकी जगह पर आप लिख दें एवरीवन। क्या लिख दें, एवरीवन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ दोबारा से, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट। ठीक है भैया, अब यहाँ से बनाएंगे तो ऑल की जगह पर आप लिख दें एवरीवन या एवरीबॉडी। एवरीवन, ऑल का मतलब क्या है, सभी, तो एवरीवन का मतलब भी क्या हो जाएगा, हर कोई। अब यहाँ आपके लिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है तो आप लिख देंगे वॉज और आगे लिख देंगे अलाइव। ठीक है, अब आपको लगा देना है कॉमा। अब यहाँ वर तो ऑल की वजह से आ जा है, लेकिन एवरीवन आपका सिंगुलर हो चुका है तो आप यहाँ लिख देंगे वॉज। अब आपसे कह रहा है फोर्स्ड, फोर्स्ड माने होता है मजबूर करना, तो आप एक वर्ड पढ़े होंगे कंपेल, तो ये हो जाएगा आपका कंपेल्ड। ठीक है, आगे आप लिख देंगे टू
लेबर माने कार्य करना होता है तो आप वर्क लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वर्क। पहले इतना समझ लीजिए, आगे मैं आपको बताता हूँ, कॉमा लगा लेना। दिस स्टेटमेंट मीन्स, यानी कि इस कथन का अर्थ है दैट कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, वॉज अलाइव, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो जीवित था, वॉज कंपेल्ड टू वर्क, उसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। अब आगे आप लिखेंगे, कॉमा के बाद मैं इसे हटा रहा हूँ, विदाउट डिस्टिंक्शन, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है बिना भेदभाव के, तो आप लिख देंगे रिगार्डलेस। क्या लिख देंगे? रिगार्डलेस। ठीक है भाई। ऑफ का आप ऑफ लिखेंगे, सेक्स की जगह पर आप जेंडर लिख देंगे, पढ़े होंगे आप लोग नाउन केस में जेंडर, और आगे और का और लिख देंगे, और बर्थ का मतलब है यहाँ सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस एट बर्थ। ये हो गया आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है तो? बस इसके लिए आपको सिनोनिम्स चाहिए, ये एक आधी पैसेज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वर क्लॉथ्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, यानी कि जो कैदी थे उन कैदियों के लिए वस्त्र क्यों नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, यानी कि उपलब्ध किए जाते थे। तो सबसे पहले आप यहीं से लिखेंगे, भाई को आप हटा देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका क्लॉथ्स, दा भी आप लगा सकते हैं, क्लॉथ्स। आगे आप लिख देंगे वर, आगे आप लिखेंगे नॉट, ठीक है भाई, प्रोवाइडेड, आगे लिख देंगे फॉर द प्रिजनर्स। इतना आपने क्वेश्चन से बना लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब देखिए, अगर आपकी वर्ब इन्फिनेटिव दी हो तो टू के बाद जोड़ दीजिएगा, नहीं तो भाई से क्वेश्चन पूछे तो बिकॉज से जोड़ेंगे। पहले क्वेश्चन से आपने बनाया है क्लॉथ्स वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, यानी कि कपड़े कैदियों के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते थे। अब उसका हम देख लेते हैं क्यों। तो आप आगे आप देखेंगे प्रिजनर्स के बाद में क्या लिखना है आपको, देखो ये लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेज, यानी कि खर्चों को कम करने के लिए, इनसे लिख देंगे आप। ठीक है भाई, यानी कि आपने वहाँ प्रिजनर्स तक तो लिख दिया होगा, द क्लॉथ्स वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेज, यानी कि खर्चों को कम करने के लिए, ये आपका लिखा हुआ है ना, तो ये आपको पीछे लिख देना है केवल। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, या फिर मैं यही आपको बता देता हूँ। देखिए हमने इतना तो पहले से ही लिखा था, क्या लिखा था यहाँ बता दे रहा हूँ, क्लॉथ्स वर और यहाँ लिखा था नॉट, ठीक है भाई, प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, इतना हमने क्वेश्चन से ही बना दिया था। अब उसने क्या किया, पहले ये लिख दिया, तो आपको क्या करना है, प्रिजनर्स के बाद में इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर टू, अब लिख दीजिए कीप डाउन द एक्सपेंसेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है, व्हाई वॉज डेथ हेल्ड विद जॉय, यानी कि जो मृत्यु थी उसका खुशी के साथ क्यों स्वागत किया गया था। तो पहले क्वेश्चन से ही आप लोग बनाएंगे, तो डेथ हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिख देंगे वॉज, आगे आप लिख देंगे हेल्ड, ठीक है भाई, और विद जॉय, विद जॉय। अब यहाँ फिर भी वही रीजन है, वाई से पूछा है, अगर मान के चलिए इन्फिनेटिव से आंसर मिल जाएगा तो टू से जोड़ देंगे, नहीं तो आप किससे जोड़ देंगे, यहाँ बिकॉज से, किससे जोड़ देंगे, बिकॉज से, यानी कि मृत्यु का खुशी के साथ स्वागत किया गया था, बिकॉज, क्योंकि। आइए देखते हैं पैसेज में से, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये लिखा हुआ है, देखिए, दैट वॉज हेल्ड विद जॉय, क्यों किया गया था इसका, इससे थोड़ा पहले देखेंगे आप, तो ये लिखा हुआ है सो, लेकिन आपको सो से नहीं लिखना है, बिकॉज के बाद आप लोग लिखेंगे बिकॉज द सफरिंग्स, ये नीचे लिखा हुआ है, बिकॉज द सफरिंग्स ऑफ लाइफ इन द माइंस। अब आप कहेंगे सर ये माइंस कहाँ से आया, क्योंकि माइंस कोयले की खान में कार्य करने वालों की ही बात की गई, आप ये देख सकते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, माइंस। आगे आप लिख देंगे वर सो ग्रेट, ठीक है। अब अपनी तरफ से चाहें तो थोड़ा सा और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, दैट डाइंग, DYING, दैट माने कि, डाइंग माने मरना, वॉज रिलीफ, राहत थी, क्या थी, राहत थी, ठीक है। अगर लिखें तो लिख दो, नहीं तो इतना आंसर आपका हो जाएगा, द सफरिंग्स ऑफ लाइफ इज माइंस वर सो ग्रेट। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एंगर। एंगर का मतलब आप लोगों को
अपोजिट सिनोनियम्स बताना है। मीन्स का मतलब पूछे तो ध्यान रखेंगे सिनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची, और अपोजिट का मतलब आपसे पूछे तो उसका मतलब होगा क्या, एंटोनियम्स। तो एंगर का अभी आपको मैंने बताया था, क्या था, रेथ, ये वर्ड आपने पढ़ा था। रेथ माने क्या होता है, क्रोध। ये पैसेज में दिया हुआ है, आप लोगों को ये बताया जाए तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है भैया, आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक्सप्लेन सोवर्ड ब्लोज, यानी कि मुक्कों का बरसना। इस एक्सप्लेन करना है आपको एज यूज्ड इन द पैसेज, जो पैसेज में क्या किया गया है, यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो आप शुरू में चाहें तो लिख सकते हैं शॉवर्ड ब्लोज, ब्लोज, ठीक है, जैसे डबल कॉमाज में आप बंद रखेंगे, मीन्स दैट, इसका अर्थ आप लोग बताएंगे आप, यानी कि मुक्के बरसाने का अर्थ है कि, आइए पैसे से ढूंढते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा एक बार, देखो ये लिखा हुआ है ना, तो ये किसके ऊपर बरसाए जाते, तो आप देखें नाउन क्या है, लेबर्स। तो दैट के बाद आप लिख देंगे, दैट के बाद आप लिखेंगे द लेबरर्स वर अंडर द आई ऑफ अ मर्सीलेस ओवरसीज हु, अब सोवर्ड ब्लॉग की जगह पर आप लिख सकते हैं हिट अपॉन देम एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हिट किया जाता था किसके द्वारा, ओवरसीज के द्वारा। मर्सीलेस 2022 REE में इसका सिनोनियम्स पूछा है, तो आप क्रूवल लिख देंगे साथियों, क्या लिख देंगे, क्रूवल। वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करनी है ना, उसका आंसर समझ में आ जा, क्या समझ में आ जा, तो आप लिख देंगे, देखो ये लिखा हुआ है ना, तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे, यानी कि डबल कॉमाज लगाएंगे और आगे लिखेंगे आप सॉवर्ड, सॉवर्ड मीन्स, नहीं सॉवर्ड ब्लोज तो रह गया, सॉवर्ड ब्लोज मीन्स, ये बंद कर देंगे आप, मीन्स। उसके बाद आप लगा देंगे दैट, और दैट के बाद आपको क्या करना है, द लेबरर्स वर अंडर द आई ऑफ अ मर्सीलेस ओवरसीज हु, अब यहाँ इसे हटा दें, हिट लिख दें, हिट या बीट देम एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन माने होता है उकसाना एक तरीके से। आगे आपसे कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सैडनेस, यानी कि सैडनेस का आपको अपोजिट विलोम शब्द आपको बताना है। तो आइए देखते हैं पैसेज में, सैडनेस NESS लगा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं हैप्पीनेस। सैडनेस माने क्या होता है, तो आप कहेंगे सर उदासी, और हैप्पीनेस माने क्या होता है, खुशी। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पहचाने, देखो उसमें NESS लगा हुआ है, वो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट, और हैप्पीनेस से भी क्या हो गया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से आपने पहले पैसेज को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, एक बार अपने आप से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।